दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में और भारत की मौजूदा सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के बारे में। इस पार्टी की कब नींव रखी गई और किस पार्टी को अब तक कितना वक्त हो चुका और कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसकी स्थापना 1885 को हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष भैमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मोतीलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, मोहम्मद अली जौहर जी, मुख्तार अंसारी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मौजूदा वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे जी। टोटल अब तक कांग्रेस पार्टी के 98 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। सभी मजहबों के, सभी वर्गों से कांग्रेस पार्टी के अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ गांधी परिवार के ही अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार में 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। टोटल इसके 98 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अब तक, यानी कि गैर गांधी परिवार 92 अध्यक्ष बन चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। देश आज़ाद होने से पहले 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक संगठन के रूप में हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ सारे भारत के नागरिकों को जोड़ो और उन्हें देश से भगाओ और अपने मुल्क भारत को बचाओ। लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो 1951 में ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई। इसका चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा भी रहा, अब हाथ का पंजा भी है और वक्त वक्त पर चेंज होता रहा। टोटल कांग्रेस पार्टी को 139 साल हो गए इसकी शुरुआत हुए, जो आज देश की सबसे पुरानी पार्टी तो है, लेकिन सबसे अपने खराब वक्त से गुजर रही है। अब बात करते हैं हम एक और संगठन की और पार्टी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की नींव कब पड़ी। तो इसके लिए भी हमें जाना होगा देश आज़ाद होने से पहले, जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का राज था हमारे मुल्क पर। 27 अक्टूबर 1925 को RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, जो कि एक कट्टर हिंदू विचारधारा को लेकर के बना। कि अंग्रेजों से RSS के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण वसुदेव पराजय थे और इस वक्त स्वयंसेवक संघ के RSS के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत जी हैं। RSS को 99 साल हो गए और RSS के 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अब तक। देश आज़ाद होने के बाद 1951 में RSS के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ सदस्यों ने भारतीय जनसंघ नाम से एक राजनीतिक पार्टी बना ली। भारतीय जनसंघ पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और ये राजनीतिक पार्टी 1980 तक राजनीतिक भूमिका में रही, जिसके अध्यक्ष आखिर में 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी रहे भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष, जो कि RSS के सदस्य भी थे। लेकिन 1980 तक आते आते ये पार्टी ख़त्म हो गई और RSS के सदस्य और भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने 1980 में BJP यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। टोटल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, MK वेंकैया नायडू जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। टोटल अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने BJP के। मौजूदा वक्त में जो 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BJP के, वो JP नड्डा जी हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी हैं। 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष RSS के और 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनसंघ पार्टी के और अब भारतीय जनता पार्टी के 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष। टोटल 32 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं इस संगठन के और राजनीतिक पार्टियों के जो इससे निकलकर बनी संगठन से। कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 ही रूप रहे। देश आज़ाद होने से पहले एक संगठन था, देश आज़ाद होने के बाद राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन RSS के 3 रूप हैं अब तक, क्योंकि जो RSS है वो आज भी
एक संगठन है कट्टर हिंदू विचारधारा का। उसमें से सदस्य निकले आरएसएस के, भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई जो कि ख़त्म हो गई। 20 साल राजनीति में अच्छी पहुंच बनाई जनसंघ ने, और आरएसएस के सदस्य ही और भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, जो आज भी मौजूदा वक्त में भारत की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है, ताकतवर पार्टी है। भारत में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 16 से 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेटी कहते हैं और भारतीय जनसंघ पार्टी को माँ कहते हैं, और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की दादी कहते हैं। आरएसएस को 99 साल हो गए स्थापना हुए और भाजपा को तकरीबन 40 साल हो गए। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि भारत के सबसे पुराने और बड़े संगठन कौन थे और किस रूप में आ गए। एक को 99 साल हो गए और एक को 139 साल हो गए। दोनों ने जो उस वक्त सोचा था वे अपनी अपनी विचारधारा से आज तक चल रहे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी भी विषय में, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो आपकी पसंद की बना सकें।